होकर मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें। हम हर इंसान सुख चाहता है, दुख से डरता है, लेकिन सच पूछो कब सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है, कब दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि परमात्मा हम जैसे सुखी नहीं थे। हम और आप सुख किसको मान लेते हैं? सुविधाओं को सुख मान लेते हैं। हमें कष्ट है लेकिन दुख नहीं है। दुख अंदर से आता है। दुख जब आता है तो पूरा ठीक होकर ही जाता है, सुख होकर जाता है। परमात्मा दुखी थे, हम दुखी नहीं हैं। हमारे महाज्ञानी जितने बैरागी हुए वो दुखी हो गए थे तो सुख का उपाय किया। हम आज तक दुखी नहीं हुए। दुख की बात तो ये है कि हमें दुख नहीं हुआ। अपन लोग कभी कोई की बात लग जाए, बोले आज तो दिल में बहुत दुख है, आज तो अंदर तक चली गई। अरे अंदर तक चली जाती तो तुम्हारे जीवन शैली बदल जाती। क्योंकि आदिनाथ ने एक मौत देखी थी और पूरा संसार छूट गया। बुद्ध ने एक वृद्धावस्था को देखा था, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, एक मौत देखी थी, राज्यपाट सारा छूट गया। राजा मधु ने एक बार संघर्ष को देखा था कि दुनिया ऐसी है, जिस सत्ता को अपना मानते वो भी छोड़ के चली जाएगी। सब कुछ छूट गया। आप सोच कर देखो हम कैसे पत्थर दिल हैं। उनका एक बार में सब छूट गया और हम रोज टीवी पर 500 मर गए, 1500 मर गए, 10,000 मर गए, फिर भी हमारा चाय का प्याला तक नहीं छूटता है। हमारे दिल में एक बार टीस तक नहीं होती है उनके प्रति कि बेचारे लोग मर गए, ऐसे किसी दिन हम भी मर जाएंगे। क्योंकि हमारी एक सुख की अति से हम लौटते हैं तो दुख की अति पर आ जाते हैं। हम इस सुविधाओं से लौटते हैं, सुविधाएं भी सुख नहीं देती हैं। आप कहोगे सुविधाओं से तो सुख होता है। आपको जो बढ़िया बिस्तर, बढ़िया कोठी, बढ़िया फर्नीचर मिला है, उसमें गरीब आदमी, भिखारी, जंगली आदमी को सुला दो, सो नहीं पाएगा। क्योंकि हमें उन चीज़ों की आदत पड़ गई है और गरीब लोगों को दूसरी आदतें पड़ गई। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के घूसा कहलात। आप समझ गए? ज्ञानी कष्ट में भी दुख समझ लेता है। जरा सा कष्ट आया और वो समझता है कि संसार तो दुखमय है। क्योंकि इस संसार में यदि सुख होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ते? आप कहोगे हमारे पास सारे सुख हैं। आप बहुत ज़्यादा खाना खा लो, अच्छा लगे खा लो, क्या होगा? वो खाना जो सुख कर लगाता वो ही दुख कर हो जाएगा। ज़्यादा आप किसी से प्रेम कर लो, समझ गए? यही रागी आगे दगे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद भेये। हमारा क्या हुआ? हमें दुखों में रहने की आदत पड़ गई, और आदमी बहुत दिन दुख में रहे तो वो आदत पड़ जाती है, उसके बिना भी नहीं रह सकता। लोगों ने बहुत शिकायत की कि 20 शहर से ट्रेन गुजरती, हमारी नींद खराब हो जाती है। सरकार ने कोशिश की और दूसरा रास्ता निकाला, ट्रेन नहीं गुजरती थी। फिर लोगों ने शिकायत की कि अब ट्रेन नहीं गुजरती तो हमें नींद ही नहीं आती, क्योंकि आदत पड़ गई है। ट्रेन गुजरती है तो उसकी आवाज़ सुनकर भी ठीक लगता है, समय का पता चलता है कि इतने बज गए, ट्रेन गुजर गई। आप समझ गए? वो भी दुख है, वो भी दुख है। हमें लगता है कि एक फ्रांस में बेस्टन का किला था, बेस्टन की कैद थी, तो लोगों ने सोचा कि इसमें कम से कम 1000 आदमी कैदी, और आज नहीं 30-30 साल से कैद में हैं। फ्रांस के लोगों ने सोचा जिस दिन बेस्टन का किला मुक्त हो जाएगा उसी दिन हम सबसे पहले हम राज्य जीत जाएंगे, तो हम बेस्टन के लोगों को मुक्त कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना,
वेस्टर्न के लोग तो मुक्त हो गए, लेकिन जैसे ही कारागृह के कैदियों को मुक्त किया, लोगों ने सोचा था ये हमेशा आवाज लगाते हैं कि कैद से मुक्त कर दो। वो दिन कब होगा जब हम इन अंधेरी सीलन की कोठरियों से बाहर निकलेंगे, मुक्त आकाश देखेंगे। इसमें इतना अंधेरा है, सीलन है, बदबू आती है, रूखी रोटियां मिलती हैं, कम से कम निकालो, कोशिश करो। फ्रांस ने बहुत बड़ी जीत के बाद उसको मुक्त किया, लेकिन मुक्त क्या किया, सुबह लोगों को निकाला, शाम तक सब वापस आ गए। बोले हमें यहीं रहने दो। अब बेड़ियों में सोने की आदत पड़ गई। अब वो निकम्मे पने की रूखी रोटियां भी अच्छी लगती हैं, अब कमाएगा कौन। अब इन अंधेरी और सीलन की कोठरियों में ही अच्छा लगने लगा। अब उजाला भी अच्छा नहीं लगता, हमें यहीं रहने दो, कृपा करो, हमें आखिरी समय में तड़पा के मत मारो। आप सोचोगे कैसे मूर्ख लोग थे, जेल से निकलने को मिला और निकले नहीं। आप लोग विचार करना, कहीं आप लोग ऐसे ही तो नहीं हो। एक मौका मिला गए, इतने तीर्थंकरों की पूजन की है। आपने सोचा तीर्थंकर की पूजन करने से उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। तुमको पूजे सुरपति अहिपति नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। ना निंदिया नाथ विवांत बैरे, न पूज्यार्थ सोई भी तिरागे। कहते भगवान, ना तो आपको निंदा से फर्क पड़ता है, न प्रशंसा से फर्क पड़ता है, लेकिन जो आपके गुणों की स्तुति करता है उसका जीवन परम पावन हो जाता है। आप कहोगे परम पावन हो जाता, हम तो जीवन हो गई पूजा करते करते, आज तक पावन नहीं हुआ। ध्यान रखना, हमने पूजन आज तक करी नहीं, सिर्फ हमने देह से पूजन किए, द्रव्य पूजन किए। जिस दिन भाव पूजन हो जाएगी, उस दिन कोई भव की बेड़ियां हमें रोक नहीं पाएंगी। एक बार हमें ये एहसास हो जाए कि सुख कहाँ है। अब हमें ठंडी का कष्ट है, वो रजाई ओढ़ो तो ठीक हो जाएगा, हीटर लगाओ ठीक हो जाएगा। गर्मी का कष्ट है, एसी चलाओ, कूलर चलाओ, ठीक हो जाएगा। भूख का कष्ट है, रोटी खाओ, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, लेकिन पूर्ण मुक्ति नहीं दिलाएगा, क्योंकि हम रोज पढ़ते हैं नाना व्यंजन बनाए फिर भी ये क्षुधा ना शांत हुई। ये क्षुधा, लोग रोटियों को गाली क्यों देते हैं, खुद बेईमान है, रोटियों को गाली देते हैं। ये भूख की व्याधा कोई बड़ी बात नहीं, भूख तो बुखार में भी बंद हो जाती है, भूख तो टाइफाइड में भी बंद हो जाती है। कई प्रकार की ऐसी बीमारियां जिनमें खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या आप सुखी हो गए। आपकी भूख, आप क्षुधा रोग विनाशनाय का अर्घ चढ़ाओ और किसी दिन ये अर्घ काम में आ जाए, आपकी भूख खत्म हो जाए, तो आप बताओ भगवान के दरबार में धन्यवाद देने आओगे कि भूख खुलवाने डॉक्टर के यहाँ जाओगे। पता है, हंसी से पता चल रहा तुम्हारा है कि डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब भूख ही नहीं लग रही। अरे तुमने ही तो प्रार्थना की थी परमात्मा के दरवाजे में कि ये भूख नष्ट कर दो। भूख नष्ट हो गई तो काहे को गए डॉक्टर के पास। अरे ये भूख वास्तव में कोई खतरनाक नहीं है, खा लो। क्योंकि आप ध्यान रखना, हम एक अति से दूसरी अति पर होते हैं। त्यागी भी हो जाते तो क्या करते हैं, बोले कल तक पत्नी के साथ रहेंगे, आज संत हो गए तो पत्नी की तरफ देखेंगे तक नहीं। अरे इतना वेद विज्ञान आना चाहिए, ना राग हो ना क्या हो, जबरदस्ती द्वेष हो। हमारे यहाँ वीतरागता की पूजा है, बीत गया है राग। लोग कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है, हमने कहा स्त्री नरक का द्वार नहीं है, तुम्हारा राग नरक का द्वार है। इसलिए स्त्री स्त्री दिखती है। स्त्री माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, भांजी भी होती है, लेकिन स्त्री में हर जगह स्त्री भाव नजर नहीं आता है। सिर्फ जहाँ राग होता है, जहाँ वासनाएं होती हैं, वहीं स्त्री नजर आती है।
आपने देखा होगा कि राग दुख का कारण है, और आचार्य कहती इस राग के कारण ही क्या भोजन, वो भोजन सुबह खा लो, शाम को पेट खाली का खाली। कबीरा कहता है, कबीरा कहे नित पेट से, क्यों न भयो तू पीठ, अनरीति अनरथ करे भरे बिगाड़े भी। कि तू खाली होता है, तू अनर्थ, चोरी, बेईमानी, डकैती, सब काम गलत करता है, और जब तू भर जाता है तब भी अनर्थ करता है। भर जाए तो गंदगी करता है, और खाली हो तो बेईमानी, चोरी करता है। लेकिन क्या है ये भोजन कि एक बार दिन में लय आहार खड़े अलप निज पान में। क्या कहते हैं, एक बार भोजन लेते हैं, भोजन लेने वाले को भी भोजन का पाप बंद नहीं होता, और देने वाले को तो मोक्ष का टिकट पक्का हो जाता है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि तुम देने का भाव बनाना। भाव बनाने का मतलब इतना तक है कि तुम्हारे यहाँ इतनी गरीबी हो कि एक भी बर्तन नहीं हो, तो देखो सुविधा कितनी दी है, अचित्त पत्र पर रखकर दे सकते हो। अचित्त पत्र यानी सूखे पत्तों पर दे सकते हो। आज जब तक 200 बर्तन नहीं हो तब तक चौका ही नहीं लगे। मिट्टी के बर्तनों में भी दे सकते हो, क्यों, और कुछ नहीं हो तो पानी हो तो पानी दे देना उनको, इतनी तक सुविधा दी है। तुम बोलते हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। कभी विचार किया अपने घर का आहार लगा क्या? और जबकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं एक दिन भी हमें बिना दिए बिना निकाले नहीं खाना चाहिए। एक दिन भी खा लिया तो निर्माल हो गया। और स्टोव देश में तो बहुत सुंदर बात पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, साधु चलता हुआ भी नहीं चलता है, साधु खाता हुआ भी नहीं खाता है। खड़े होकर मुनिराज क्यों आहार लेते हैं? क्योंकि मोक्ष जाने की इतनी जल्दी गए कि बैठने तक में समय लगेगा आराम से खाने में। वो क्यों खाते हैं? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तज रसन को। क्या कहा है? तन को पोषण करने के लिए भोजन नहीं लेते हैं। आप कहीं जाना हो तो क्या करते हो? गाड़ी में पेट्रोल डीजल कुछ भी डालते हो कि गाड़ी जगह तक पहुंचा देगी। इसी प्रकार से त्यागी भोजन लेते हुए भी कैसा भोजन लेते हैं? शुद्ध भोजन। और कैसा? उद्देश्य से रहित, हमारे उद्देश्य से नहीं बना हुआ हो। आप कह देते माता जी ये चीज़ आपके लिए बनाई, वो हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने मेरे लिए बनाई, आप खुद के लिए बनाओ और उसमें से हमें भी दे दो, त्यागी को दे दो। और बहुत सारे कभी आप लोग 40 दोष पढ़ना कि बनाते समय कितने, देते समय कितने, कैसा, लेकिन क्या करते हैं वो इस शरीर को, काया को संयम के द्वारा, संयम की गाड़ी में बैठाकर इस काया के द्वारा उस मोक्ष महल तक इस गाड़ी को पहुंचाना है। आगे आगे पर्याय ऐसी वीरांतराय कर्म का क्षयोत्सम होगा कि आपने देखा लोग प्रकृति में रहते थे। आज भी जो लोग निर्वस्त्र जंगलों में रहते हैं और सद्भावनाएं, मुनियों की तो बात अलग है, सद्भावनाएं हो उनकी ऊर्जा बढ़ती है, भूखे रहने से भी कम नहीं होती, क्योंकि प्रकृति बहुत कुछ देती है। धूप, हवा, ऑक्सीजन आदि सब कुछ तो प्रकृति देती है। लेकिन आज बिल्कुल आदमी का जीवन अलग हो गया। खिड़की दरवाजे इतने बन गए कि बाहर की तो हवा ही नहीं आती है। आजकल हवा नहीं आती है, सिर्फ घर में दवा आती है, क्योंकि दवा पर आदमी जी रहा है। तो हमारे यहाँ क्या कहा है कि भोजन क्यों लेना? और कुंद कुंद स्वामी तो कितनी अच्छी बात कहते हैं कि आप देते हैं तो 23 घंटे साधु का हाथ ऊपर होता है, 1 घंटा ऐसा होता है साधु का हाथ नीचे और तुम्हारा हाथ ऊपर होता है। कितनी सौभाग्य की बात है। 23 घंटे का पुण्य तुम 1 घंटे में ले सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि झगड़ा करके मेरा चौका लगा तो मैं ही दूंगी, मेरे ही वाले देंगे दूसरे नहीं देंगे, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए।
क्योंकि आपको पता है जब जटायु सीता और राम ने जंगल में हार दिया था तो आज जैसी व्यवस्थाएं थोड़ी थी। जंगल में कोई पाटा चौकी बर्तन लेके चल रहे थे क्या? जो पत्थरों पर मिट्टी के बर्तनों में ही बना के दिया। लेकिन जटायु नाम का पक्षी सिर फोड़ फोड़ कर क्या दुखी हो रहा था, अपना सिर पटक रहा था। और किसमें? गंधोदक जो भगवान मिट्टी के पात्र में ही पात्र प्रक्षालन किया होगा वो पड़ा हुआ था जल, उसमें अपनी सिर बार बार झुकाता और आंसू बहाता। रामचंद्र जी ने पूछा ये क्या कर रहा है? बोले ये पहले राजा था, आपने सुना हो। वो दंडक वन में ही जटायु रहता था क्योंकि दंडक वन का राजा था वो। दंडक पूरा राज्य था, एक बहुत बड़ा राज्य, लेकिन उसकी रानी विद्रोही थी जैन धर्म की और उसने किसी से षड्यंत्र बनाकर, किसी को पैसे फुसलाकर, मुनि बनाकर उसे अपने महल में बुलाया। और वो तो पूरा बदमाश था, मुनि कहाँ था। और उसने कुछ चेष्टाएं की और रानी ने पहले ही कहा था ये जैन मुनि अच्छे नहीं होते, क्योंकि तो पूरा प्लान था उसका। और वो राजा को देखकर क्रोध आ गया, उसने 500 मुनियों को घानी में पिलवा दिया गया। वो राजा मरकर पहले नरक गया और कुगतियों में गया, बाद में जाकर वही जटायु हुआ है और राजा को, जटायु को राजा की पर्याय में आहार देता था। ये ख्याल आ गया कि मैंने इन्हीं मुनियों की अवहेलना की थी, इसलिए मुझे इतनी गलत जगह जाना पड़ा और आज मैं भी इनको आहार देता, लेकिन दे नहीं सकता। लेकिन रो रहा था। मुनिराज ने उसे संबोधन दिया और कहते हैं कि उसने अश्रु से अपनी सारी कहानी कह दी। मुनिराज ने कहा ये रो रहा है, कह रहा व्रत दो, लेकिन कैसे इसे व्रत दूं? अहिंसा व्रत। क्योंकि ये जिस समूह में रहता है, बाज पक्षी की तरह जटायु था, तो वहाँ तो सिर्फ मांस भोजी होते हैं। रामचंद्र जी तद्भव मोक्षकामी जीव, आप होते तो कहते महाराज जी हम क्या इसका ठेका लें, लेकिन वो कहते हैं महाराज जी आप इसको व्रत दे दो, हम पलवाएंगे इसके व्रत। आप सोचिए, वही जटायु को व्रत पलवाए। और वो जटायु पहला था जिसने अपनी शक्ति का भान किए बिना, जब रावण सीता को ले जा रहा था, पहला विरोध जटायु ने किया था। आप सोचना, धर्मात्मा तिर्यंचों को भी तुम बना दोगे तो वो भी सिंह की पर्याय में 2 मुनिराज उपदेश देते हैं और वो महावीर हो जाते हैं। भील की पर्याय में उपदेश मिलता है और नेमिनाथ हो जाते हैं। आपको पता है कई पर्याय ऐसी सांप हाथी आदि की पर्यायों में उपदेश मिले और तीर्थंकर पार्श्वनाथ आदि हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि जो उपदेश यहाँ से, जो पूजन में शब्द आते हैं वो हमारे दिल में उतर जाएं। हम एक अति पर, हमने कहा सुख भी दुख हो जाते हैं, दुख भी सुख हो जाते हैं। ज़्यादा दिन दवाई खाओ तो दवाई की आदत पड़ जाती है, ज़्यादा दिन लड़ाई झगड़ा घर में होता तो उसी की आदत पड़ जाती है। लोग कहते हैं हम दुश्मन को बिल्कुल याद नहीं करते हैं। हमने कहा दुश्मन तुम्हारे दिल से निकलता ही नहीं। आपने देखा होगा दोस्त को भूल सकते हो, दुश्मन को नहीं भूल सकते हो। हम रोज पढ़ते हैं भगवान आप जैसा बनने के लिए, कहाँ बनने का पुरुषार्थ जगता है। एक फुलवारन के गांव में शादी हो गई थी, 2 सहेलियां थीं। मछुआरन आई, मछली बेचने के लिए आई। उसने कहा चलो इसी गांव में मेरी सहेली रहती है, उसके यहाँ मिल आती हूँ। जब मिलने गई तो उसने कहा बहन इतने दिनों बाद आई हो तो आज तो रुको मेरे घर। और फुलवारन ने सोचा इसकी भी क्या ज़िंदगी है, दिन रात बदबू में इतने में रहती है, आज इसे अच्छी नींद आएगी। और उसने फूलों के सेज बिछा दी, जिधर फूलों की बगिया थी उसी कमरे में उसे सुला दिया।
रात को 12 बजे से ख्याल आया जाकर देखूं कैसी अच्छी नींद सो रही है। वो कहने लगी मुझे नींद ही नहीं आ रही, इतनी बदबू आ रही है। उसने कहा बदबू, मैंने तुम्हें सुगंध में सुलाया है। कहने लगी मुझे एक ही सुगंध की आदत है, वो जाओ डलिया उठा लाओ मेरी और ये सब फूल बाहर कर दो। आपको लगेगा कैसी औरत थी कि उसे अच्छे फूल मिल रहे थे, सूंघे नहीं थे। हमें भी आत्मा की सुरभि आप बार बार पढ़ते हैं कि इस काम वासना की दुर्गंधी में मन ललचाया है, आत्मा की सुरभि तक आज तक ध्यान नहीं आया है। कहीं हमारी हालत वैसी तो नहीं है? क्योंकि आज बहारों ने गुलिस्तां को लूटने की कोशिश की है, आज सितारों ने आसमां को लूटने की कोशिश की है। धर्म तो शांति और स्वच्छता का वातावरण जानता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। लोग कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य होना चाहिए। मैंने कही धर्म हट जाएगा फिर बचेगा क्या? धर्म सापेक्ष होना चाहिए, लेकिन संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए। आज संप्रदायों ने, कोई कहता है भगवान पर बांसुरी हो, कोई कहता है पीछी हो, कोई कहता है वो महाराज के पास वो प्रधानमंत्री आए थे, वो महाराज बहुत बड़े हैं। हमने कही महाराज बड़े हैं प्रधानमंत्री बड़ा है? आपको बता, आपने प्रधानमंत्री से महाराज को तोला, इसका मतलब महाराज जी अपने आप में बड़े नहीं हैं, वो प्रधानमंत्री बड़ा हो गया। ध्यान रखना, बहुत सुंदर विशापाहार स्तोत्र में बात की है कि देव इंद्र बड़े नहीं है। इंद्र की क्या मतलब है? इंद्र कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया इंद्र ने। इंद्र आपकी समूह शरण की रचना का आदेश देता है, इसलिए इंद्र भी आपकी भक्ति करता है, इसलिए इंद्र को हम इंद्र मानते हैं, वरना वैभव में कोई अंतर नहीं पड़ता है। किसी के यहाँ करोड़ का होगा, किसी का कौड़ी का होगा, किसी की बड़ी कोठी होगी तो किसी की झोंपड़ी होगी, क्योंकि महल और झोंपड़ियों में जिंदगी जीती है। महल और झोंपड़ियों में जिंदगी जीते हैं लोग, और महलों में इंसान और झोंपड़ियों में इंसानियत रहते हैं लोग। इंसानियत के लोग झोंपड़ियों में भी रह लेते हैं। आपने देखा होगा आपके यहाँ करोड़ों रुपये होंगे, लेकिन आपको किसी को देते हुए 100-200 रुपये भी हर्ष उल्लास से नहीं देते हो, और गरीबों में 1 रुपया सिक्का में पल्लू में बांध दें, फिर भी जो उनके यहाँ होता है वो भी। हमने क्या तरक्की की है? गांव से शहरों में आए, शहरों में बड़ा मकान बनाया, बढ़िया गाड़ियाँ खरीदी, और ये सब छोड़ के चले जाओगे? कुछ लेकर जाओ, क्योंकि वो लेकर जाओ कौन सी पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, धनी तो नहीं दे सकते हो। तन और मन से परमात्मा की अर्चना करके ये प्रार्थना करो कि भगवान अब हमारे दिल में जो दुख एक टीस होगी कि जन्म मरण और कब तक करना, ये 84 लाख योनियों में वस्त्र बहुत दिन पहने जाएं तो फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। हमारे वस्त्र भी अनादिकाल से पर्यायों के वस्त्र बदलते हैं और फिर वो गंदे हो जाते हैं। हम पैदा होते हैं तो रोते हुए पैदा होते हैं, जब मरेंगे तो हम भी रोएंगे और लोग भी रोएंगे, और फिर कहीं पैदा होएंगे फिर रोएंगे। हमने रोने और रुलाने के अलावा कोई ठेका नहीं ले रखा है। आपसे कहा था कि अच्छी चीज़ भी अप्रीतिकर हो जाती है। कभी कभी नई सब्जी आती है तो लोग कहते हैं कि ये सब्जी तो बहुत अच्छी लगती है, रोज़ बने। लेकिन सच बताना, रोज़ बने तो क्या होगा? हाँ, महीना भर बाद तो थाली फेंक के मारोगे कि रोज़ यही बची है क्या? क्योंकि हर एक गाना नहीं सुन सकते हो, एक व्यक्ति को रोज नहीं सुन सकते हो, एक ढर्रे से जी नहीं सकते हो, तो फिर वही जिंदगी, वही राग देश, वही कसाएं, वही कामनाएं क्यों करते हो? भोजन करना है
तो कौन सा भोजन करना है? भक्ति का भोजन करना है। आप कहोगे माता जी भक्ति का भोजन कैसे होगा? अरे आप 24 घंटे भावना भाव, आप भोजन बनाते हुए भी भावना भाव कि भगवान वो दिन कब आएगा जब आप सा ध्यान लगाकर शाश्वत सुख में, जहाँ भूख प्यास राग द्वेष 18 दोषों से रह तो जाऊंगा। और सच बताती हूँ आज की तारीख में तुम्हारा घर सुधर सकता है, तुम्हारे स्वास्थ्य सुधर सकते हैं, क्योंकि हमारी बीमारियां सब कर्म के उदय से नहीं है। हमें यदि बीमारियां कर्म के उदय से होती हैं तो विदेशी में चीन रूस जापान में तो आज भी 150-150 साल के लोग हैं, क्यों उन्हें बीमारियां नहीं होती हैं? हम बीमारियों के साथ वो अपनी ऊर्जा को भले भौतिकता की तरफ लगाते हैं, लेकिन हमने फालतू की चिंताओं में ज़्यादा लगा रखा। कोई जरा सी बात हो जाएगी वो हमारे दिल से नहीं निकलती है। अरे दिल से लगाना है तो परमात्मा की आराधना की स्तुतियों की बातें लगाओ। आप लोग पूजन करते हो और आज आपको और भी पूजन करनी है, लेकिन याद रखना तीर्थंकरों की पूजन करने से उन्हें कोई लाभ नहीं, और तीर्थंकर की पूजन करने से हमें भी पुण्य लाभ तो चाहिए नहीं। पुण्य तो बहुत बार मिलता है और पुण्य मिलकर हम भूल जाते हैं, लेकिन अब की तो शुभ उपयोग भी नहीं, अशुभ उपयोग भी नहीं, शुद्धोपयोग की भावना करना है। और जब तक शुद्ध नहीं मिला तब तक शुभोपयोग का अवलंबन लेना है, और अशुभ को पुरुषार्थ पूर्वक, अशुभ विचार हो, अशुभ वाणी हो, अशुभ कोई भी क्रिया हो, तुम्हारा हर काम पूजा हो सकता है, तुम्हारी हर बात प्रार्थना हो सकती है, तुम्हारी हर क्रिया योग हो सकती है, योग निरोध हो सकती है। आप कहोगे कैसे हो सकती है? क्योंकि छोटी मोटी बातों को दिल से मत लगाओ। फालतू आपको कहा जितनी चीज़ है उसे भोग के नहीं मर पाओगे। भोग आजकल इतनी कपड़े होते हैं कि सच पूछो पूरे जीवन पहनो तो फटेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही नई साड़ी आती है हमारा दिल वहाँ चला जाता है। हम कोशिश करें, प्रार्थना करें। आप भोजन बनाते समय तो महिलाएं नियम ले लो कि भोजन बहुत शांति से बनाएंगे और इस भावना से बनाएंगे कि ये भोजन भजन में परिवर्तित हो जाए। आप जब भोजन करते हैं तो कायोत्सर्ग जरूर किया करो, क्योंकि वो शुभ क्रिया है जो तुम्हें 23 घंटे तक बैटरी को चार्ज रखेगी। मोबाइल ले लिया, खाते खाते मोबाइल सुन रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, इसको माल दे दे, उसको माल दे दे, ये क्रियाएं बिल्कुल आज से छोड़ देना। आप कहोगे माता जी इतना काम होता है? अरे 10 मिनट नहीं लगते हैं। आजकल तुम परिश्रम ही नहीं करते तो रोटी कहाँ से पचेगी? 2-2 रोटी खाते हो, घर में 3 प्राणी, 6 रोटी 8 रोटी 12 रोटी, बहुत ज़्यादा खाओगे, इससे ज़्यादा कोई खा भी नहीं पाता। कम से कम आधा घंटे का टाइम परिवार वालों के लिए निकालो, और जरा सी बात पर घर में रंजिश तनाव मत रखो। आपकी प्राण वायु, प्राण ऊर्जा आपके शरीर में अच्छे से बहेगी, खुलकर बहेगी, कुंठित नहीं होगी। लोग कहते हैं बैकुंठ जाते हैं। बैकुंठ का मतलब क्या है? कुंठा नहीं होना। हमारे यहाँ निर्ग्रंथ कहते हैं, निर्ग्रंथ वीतराग। इसका मतलब ग्रंथि नहीं है, अब कोई सल नहीं है, कोई दुराव नहीं है, कोई छुपाव नहीं है, कहीं पर कोई रुकावट नहीं है, यही निर्ग्रंथता है। तो आपकी ग्रंथियाँ टेंशन की, चिंताओं की आज से ही दूर कर देना, और परमात्मा की पूजा इस भाव से नहीं करना कि परमात्मा तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ। परमात्मा की पूजा इस भाव से करना कि हे देव मेरा राग द्वेष, राग एक प्रीतिकर अति है, राग एक प्रीतिकर रति है, और द्वेष एक अप्रीतिकर है। अप्रीतिकर इति है, यानी अप्रीतिकर जिसको हम राग होता है उसको जाने नहीं देना चाहते हैं, और जिससे द्वेष होता है उसको जीने नहीं देना चाहते हैं। हम दोनों से हटकर
वीतराग बने। वरना हम क्या करते हैं, कल तक कहते थे ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ, ये खाएंगे ये खाएंगे, और आज कहने लगे कुछ नहीं बनाना, नमक भी मत डालना, घी भी मत डालना, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी। हमने कि खाना दिमाग में वहीं खड़ा है, खाना नहीं गया। कल तक कहते थे कि पत्नी के बिना नहीं जी सकते, आज कह रहे पत्नी को आंख उठाकर नहीं देखेंगे। अरे ऐसा क्या है, तुम्हें अभी भी पत्नी दिख रही है क्या? आप सबको पता है कि हम ये राग कल तक कोई रुपये को कमाएंगे, आज कहने लगे रुपये को छुएंगे नहीं। अभी तुम्हें रुपया दिख रहा है क्या? इसलिए आप ध्यान रखना, हम जब भी मोह का परिग्रह का त्याग करते, कपड़े छोड़ देते हैं। हम 10 जोड़ी का नियम ले रहे, पैसे हमने 2 लाख रख लिए, बाकी सब दे दिए, फिर जिंदगी भर गाएंगे हमने 2 लाख रखे थे, 20 लाख उसको दिए थे। हमने कहा 20 लाख दिमाग से कब निकले तुम्हारे? 20 लाख वहीं खड़े हैं जहाँ पहले थे, अब दान दे दिए, खड़े वहीं हैं। तो कोशिश करो कि राग द्वेष की अति से हटो, स्वानुभूति में जाओ और अपने आप को परम अनुभूति के द्वारा परमात्मा बनाओ। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप सब भगवान की पूजा करते समय ये भावना भाओगे कि भगवान आप जैसे ही स्वरूप मेरा है, वो स्वरूप कोई परमात्मा बाहर से नहीं अंदर से आएगा, तो आप स्वरूप का, आपके स्वरूप का उद्घाटन हो। और इसका पुरुषार्थ आपको करना होगा। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। तो आप सब पुण्यशाली बने।